मुस्लिम पर्सनल लॉ का फूटा गुस्सा, मुसलमानों ने दिल्ली आतंकवादी हमले की जमकर की मजम्मत। राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस और एजेंसी अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते लाल किला मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही लाल किला स्थित घटनास्थल को अब भी सफेद कपड़े से बंद किया हुआ है। इस पूरे हादसे को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें एक एक्स यूजर उमा शंकर सिंह ने सरकार के द्वारा पारित रिसोल्यूशन को शेयर करते हुए लिखा। मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से पास रिसोल्यूशन में लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया और उसकी कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि देश विरोधी ताकतों की बात की गई है, लेकिन किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन या सीमा पार आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। अलबत्ता जांच की बात पर जोर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी बयान सामने आया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा, दिल्ली लाल किला घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी पूरी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरजे साइमा ने एक्स पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए लिखा, दिल्ली ब्लास्ट ने हम सबको हिलाकर रख दिया है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया वे कभी भी इस दर्द से उभर नहीं पाएंगे। जिन्होंने इस घटना को देखा वे जिंदगी भर इस सदमे को ढोएंगे। उन्हें हर तरह की मदद और देखभाल मिलनी चाहिए। ये एक बड़ा सुरक्षा चूक का मामला है और ऐसे सभी आतंकी ठिकानों को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लोग मुसलमानों से जोड़ रहे हैं और मुसलमानों को जमकर निशाना बना रहे हैं, जबकि इस पूरे हादसे में कई मुस्लिम भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और घायल हुए हैं। हद तो ये है कि नफरती चिंटू इस वक्त बहुत ज्यादा जहर उगल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि उन नफरती चिंटुओं को जवाब देते हुए एक्स पर लोगों ने क्या लिखा। आरफा खानम शेरवानी ने ट्वीट किया, मुसलमानों को स्कूलों, दफ्तरों और ऑनलाइन अपमानित किया जा रहा है और उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और मुसलमान भी इसके शिकार है। दिल्ली ब्लास्ट में कई मुसलमान भी मारे गए। मुसलमानों ने इस देश के लिए खून बहाया है, इसकी एकता के लिए खड़े रहे हैं, फिर भी उन्हें शक और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। बस बहुत हुआ। मुस्लिम पहचान को अपराध की तरह पेश करना बंद करो। शम्स तबरेज कासमी ने आरफा खानम शेरवानी के इस ट्वीट पर लिखा, पाकिस्तान अपने एजेंटों के जरिए भारत के मुसलमानों को गालियां दे रहा है। ये जितने भी कट्टरपंथी संगठन मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान बरसों से चाहता है। लेकिन कपड़ा देखकर पहचानने वाले उन पाकिस्तानी आतंकी और जासूसों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो नाड़े के कमजोर थे, जिसमें भाजपाई आईटी सेल से लेकर आरएसएस की कई पीढ़ियों से सेवा करने वाले डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी है। एक मोहतरमा तो कुछ महीने पहले ही पकड़ी गई है। आए दिन गैर उर्दू और गैर अरबी नाम वाले जासूसों के नाम सामने आते रहते हैं, जिनको देश के खिलाफ जासूसी करते हुए पकड़ा गया और उन आतंकी जासूसों का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से था। नाम और पहचान के आधार पर मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला निशाना बनाया जा रहा है। यही तो पाकिस्तान चाहता था और कट्टरपंथी जमहूरे पाकिस्तान के ही इशारे पर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। उम्मे मीरन नाम की एक्स यूजर ने लिखा, ब्लास्ट होते ही हम सब पोस्ट करने लगे। मेरी पोस्ट पर भी तुरंत ही संघी लोग गालियां देने लगे, जबकि उस समय ये साफ नहीं था कि ब्लास्ट किसने किया और क्यों हुआ। जैसे ही सलमान का नाम सामने आया, उनकी गालियां और बदतमीजी और बढ़ गई। अब जब साफ हो गया है कि कार देविंदर सिंह की थी, फिर भी वे लोग डॉक्टर की तस्वीरें डालकर हमें गालियां दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने नौमान के परिवार की दर्द भरी कहानी बताई। वही नौमान जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। लेकिन नफरती चिंटू तब भी इस पूरे मामले पर मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने उन नफरती चिंटुओं को जवाब देते हुए लिखा, ये नौमान के परिवार वाले हैं जो दिल्ली के लाल किले पर हुए बम धमाके में अपनी जान गंवा बैठे। संघी इसे एक धर्म पर हमला बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनमें आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ही नहीं है। ये किसी धर्म पर हमला नहीं था, ये भारत और भारतवासियों पर हमला था। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नौमान की कहानी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये उनकी उस एजेंडा में फिट नहीं बैठती जिसके जरिए वे भारत को बांटना चाहते हैं। वही एजेंडा जिसके लिए आतंकी पहले पहलगाम आए और अब दिल्ली पहुंचे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक भी बीजेपी नेता या आईटी सेल का आदमी पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा। वैसे भारत पर हुआ आतंकी हमला मानने तक को तैयार नहीं और बेशर्मी से इसे कार ब्लास्ट कहकर छोटा दिखा रहे हैं। संघी कभी आतंकवाद के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि आज भी उन्हें समझ नहीं आता कि लड़ना आतंकियों से है या अपने ही देशवासियों से। मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से पास रिसोल्यूशन में लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया और उसकी कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि देश विरोधी ताकतों की बात की गई है, लेकिन किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन या सीमा पार आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। अलबत्ता जांच की बात पर जोर दिया गया है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।